नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विजय पथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। जैसे कि सबको इंतज़ार था, आज 9 नवंबर है। 9 नवंबर आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आने वाली है, ज़िंदगी में आपकी खुशियां आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साल भर दीपावली रहती है, ज़िंदगी रोशन है, चकाचौंध है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। कुछ लोगों को विशेष त्यौहार साल में एक बार दीपावली आती है, खुशी का समय मिलता है। सैनिकों को भी ऐसी खुशी का समय था कि वो एक अच्छी दीपावली मनाएं, अच्छी खबर सुनने को मिले, लेकिन फिर से वही मायूसी मिली। आज 9 नवंबर मिलिट्री सर्विस पे का दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। तारीख थी 2:30 से 3 बजे का समय था, लेकिन फिर वही तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। तारीख पर तारीख जो हम लोग कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब का आज भी फेयरवेल हो गया। आज भी उन्होंने सुनवाई नहीं की। 11 बजे के बाद वो बैठे ही नहीं। एडवोकेट जितेंद्र जी, राजीव बहल इत्यादि लोगों के जोर देने पर उन्होंने कहा कि सर, मामला बहुत समय से लंबित है और पार्शियली इसकी सुनवाई हो चुकी, जो मैं कई बार कह चुका हूँ कि रिस्क एलिमेंट है, रिस्क सिमिलर फॉर ऑल है, ड्यूटी ऑफ चार्टर बेसिस नहीं रिस्क बेसिस है, इसलिए सबका बराबर होना चाहिए। उसके बाद आज तक उन्हें जवाब नहीं दे सका। इस मामले में भी वो फेलियर रहे कि ऑफिसर शॉर्ट सर्विस होते हैं, क्योंकि बात उनकी हो रही है जो 57 से 60 साल नौकरी करते हैं और 15,500 क्यों लेते हैं यदि केवल शॉर्ट सर्विस था। जीएसओ जवान कम नौकरी, इसलिए विशेष एलिमेंट्स इंजॉइंग ऑफ मिलिट्री सर्विस, ऐसा जो कुछ भी सुनवाई थी वो मार्च में हुई थी। स्ट्रॉन्ग बहस हुई थी, उस बहस में कहीं वो टिके नहीं, तब से आज तक बहस करना नहीं चाहते, क्योंकि देना पड़ेगा। अब आप बताइए, न्यायपालिका पर भी जोर किसका चल रहा है? अदालत से भी हम लोग मायूस हुए और 3 डेटें इसी प्रकार चली गई, ये चौथी डेट है। इसलिए जोर देने के बाद उन्होंने 21 नवंबर की डेट रखी। हम लोगों ने सुबह का टाइम मांगा था, उन्होंने कहा ठीक है, रजिस्ट्रार को उसी दिन सुबह बता देना। तो इंतज़ार कीजिए और देखिए 21 नवंबर तक की तारीख। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब गवर्नमेंट देना नहीं चाहती है, हर एक क्षेत्र पर उन्हीं का वर्चस्व है। मैं आपको बता देता हूँ, सारी मीडिया कोई कवर क्यों नहीं करती, सब अंडर गवर्नमेंट ही काम कर रहे हैं। सबको एक किस्म से समझो हाईजैक है। कानून अपने हिसाब से रसूखदारों को, बड़े उद्योगपतियों को, बड़े लोगों को, उन लोगों के लिए है, और निचला तबका जैसे सेना का जीएसओ जवान, उनके तबके या आम नागरिक के लिए कितना है, ये बार बार आप लोगों ने भी देखा सुना। तो अंतिम जो हमारा प्रयास सभी दलों का दिल्ली में था, वो था 6 नवंबर को। और उसके अलावा और भी कई दल हैं। कई लोग कहते हैं कि बहुत सारे दल हैं इसलिए गवर्नमेंट नहीं सुनती। तो इसका मतलब आप सिर्फ वोट बैंक देख रहे हो? तो दल बहुत है, लेकिन मांग तो एक है कि जवानों के साथ ज्यादती हुई, ओआरओपी का लाभ नहीं मिला, पे पेंशन सीपीसी में कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जो दूर होनी चाहिए। ये तो सभी कह रहे हैं। अब मुझे बताइए, दल अलग है लेकिन मांग तो अलग नहीं है। मांग तो देश के सैनिक की है और एक जैसी है, तो फिर किसी की भी सुन लेते। ठीक है, कई दलों का 19 को फिर से रैली होगी, कईयों का 25 को रेल रोको होगा। हालांकि हम लोग माने सैनिक देश की संपत्ति, नागरिकों को कोई नुकसान या उनको परेशान करना तो नहीं चाहता, लेकिन अब सर से ऊपर बात उतर गई तो कौन क्या करे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन जहाँ तक है, जो भी है, जैसा भी है, सैनिकों का अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना प्रतिनिधित्व और संख्या बल जरूर है। ये शायद आप भूल रहे हैं। किसी का राजस्थान में प्रतिनिधित्व तो अच्छा है, किसी का पंजाब क्षेत्रों, हरियाणा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व तो अच्छा है, और हिमाचल और गढ़वाल में प्रतिनिधित्व तो कहने की ज़रूरत नहीं है। ये 70% सैनिक बहुल दोनों स्टेट है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ। तो देखिए, दिल्ली में जो मायूसी हुई, जो कोर्ट में हमारे को मायूसी हुई, और दिल्ली में जो बेइज्जती शहीद स्थल पर हुई, जो अपमान हुआ, उसकी एक छोटी सी झलक, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह है दृश्य आगे शहीद स्थल स्मारक, जो फौजियों के नाम पर ही बनाया गया, अमर ज्योति, आज़ादी के 10 साल बाद। और शहीद स्मारक अभी जिसमें सभी शहीदों के नाम लिखे हैं। अगर इस स्मारक की बात की जाए, इस द्वार की बात की जाए, तो उस ज़माने के 10,000 सैनिक
जो अफगान युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, उनकी याद में जो है डुकेट कनॉट ने, जिसके नाम पर कनॉट प्लेस भी है, 1921 में स्थापना की थी। और सेडविन ल्यूटिनिस नाम है कोई, फिर से कहता हूँ, एडविन ल्यूटिनिस, सॉरी, इन्होंने इसका डिज़ाइन किया और 10 साल इसको लगे। 1931 में ये कंप्लीट हुआ और आज़ादी के 10 साल बाद तब अमर ज्योति बनाई गई। उसके बाद शहीद स्थल बनाया गया जिसमें सभी शहीदों के नाम हैं और आज हमें वहां जाने के लिए धारा 144 हम वहां भी नहीं जा सकते। सम्मान क्या मरने के बाद होता है? जो ये शहादत हुई वो हमारे बीच का जवान रहा होगा, तो क्या जीवित का कोई सम्मान है या नहीं? जीवित सैनिक जो रिटायर होता है वो लोकतंत्र का हिस्सा है या नहीं? ये सवाल बार बार रहेगा। यदि हमें लोकतंत्र समझते तो जाने नहीं दिया जाता। ये भारी फोर्स की तरफ लगाइए एक बार। ये सारा दल बल हमें रोकने के लिए आज बुलाया गया है। ये देखिए एक एक करके। बताइए, जब सब जगह से न्याय नहीं मिलता तो व्यक्ति कहाँ जाता है? आप कहेंगे अदालत जाता है। अदालत में भी जिसकी लाठी उसकी भैंस है, इसलिए सुना नहीं जा रहा। आपको तथ्य प्रमाण इतने दिन हो गए और सुन ही रहे हो, और किसको भी सुनना। तो कानून संविधान किसके लिए है वो भी हमने कई बार परिभाषित किया। आप अपनी राय जरूर दें। एक ही उत्तर, कुछ नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। ये गवर्नमेंट का सीधा साधा संदेश आप लोगों के लिए है। तो अंतिम प्रयास आपने शहीद स्थल दिल्ली का भी देख लिया। तो जो बेइज्जती हुई, निराशा हुई, वो मैंने पहले ही कवर कर दिया। अब मुझे बताइए कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार आपकी तैयारी है? जैसे उत्तराखंड गौरव सेनानी और अन्य दलों का कमेंट्स, अपनी धरती पर पांव नहीं रखने देंगे। जो बेइज्जती दिल्ली में हुई उसका ब्याज सहित बदला लेंगे और इसके लिए एक भव्य सेना निर्माण की तैयारी है। आपको यदि पिछला धर्म युद्ध बता दिया जाए तो अपने भाइयों से युद्ध करना, अपने देश, अपने प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री कहते हैं आप, कल तक मेरे लिए भी अच्छे थे, आपके लिए भी अच्छे थे, 6 नवंबर तक भी अच्छे थे। कोई बैर लेना नहीं चाहता, कोई विपरीत जाना नहीं चाहता। पांडव भी नहीं जाना चाहते थे, चाहे वो लाक्षागृह से भागे हों, चाहे उन्हें 5 गांव अंतिम उनने प्रयास किया कि दे दो, वो भी नहीं दिए। क्यों? उनकी शक्ति को कम आंका गया कि तो पांडु तो मर गए हैं, इनके नादान पुत्र हैं, मेरे बेटे तो 100 हैं, हम लोग काफ़ी जनसंख्या में हैं और हस्तिनापुर पूरा हमारे अधीन है, इसलिए इनकी क्यों सुनी जाए। लेकिन धर्म युद्ध हुआ और हमेशा धर्म की जीत हुई। शायद इस गलतफहमी को दूर करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको लोकतंत्र में अपना हिस्सा खोजना होगा। जिस प्रकार किसानों की मांग सुनी गई क्योंकि उनका लोकतंत्र में वर्चस्व है। मुझे बताइए, देश के सभी 28 लाख पूर्व सैनिक, 7 लाख विडोज, वीर नारियां, आपका वर्चस्व क्या है? आपका लोकतंत्र का है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं? शायद इसलिए आपको कुछ नहीं मिला। इसलिए आने वाला लोकसभा चुनाव आपके लिए, आपके लोकतंत्र की दस्तक दे रहा है। क्या आप अपने को साबित करने के लिए अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने स्टेट, अपने अपने इलाकों में आपकी क्या तैयारियां हैं? क्या करना चाह रहे हैं? होना क्या चाहिए? इस धर्म युद्ध में कैसे ये युद्ध जीता जाए? हम लोग देश की सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं कर रहे हैं, 543 सीट कब्जाने की बात नहीं कर रहे हैं। बात ये हो रही कि लोकसभा, राज्यसभा में हमारा क्या वर्चस्व है, क्या हमारा लोकतंत्र है। इसके लिए आपको ज़रूर काम करना पड़ेगा। उत्तराखंड की राय हम आपको आने वाले दिनों में देंगे। बहुत बड़ा ट्रेलर, बहुत बड़ा संख्या बल, बहुत बड़ी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसकी अभी ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है। आप लोगों की क्या तैयारी है? इस सारे देश के एक्समैन जो भी इस चैनल को देखते हैं, इस माध्यम से आपको पूछ रहा हूँ, अपना फीडबैक, अपना कमेंट जरूर दें। बने रहें विजय पथ के साथ और लें शहादत का बदला, लें बेइज्जती का बदला। समय आ रहा है, लोकतंत्र के ब्रह्मास्त्र से आप किस किस को परास्त कर सकते हैं, ये देखने वाला समय बताएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।